प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा सप्तम के विज्ञान विषय पर चर्चा करेंगे और अध्याय है पहला, पृथ्वी पर जीवन। हम जानते हैं कि पौधों और जंतुओं के लिए 3 चीज़ें मुख्य रूप से आवश्यक हैं, जिसके बिना जीवधारियों का जीवित रहना संभव नहीं है। और ये 3 चीज़ें हैं भोजन, जल और तीसरा वायु। जीवधारी भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण में रहते हैं। कुछ जमीन पर रहते हैं तो कुछ पानी में रहते हैं। जमीन पर रहने वाले जीवधारी भी कई प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से रेगिस्तान में बड़े और छायादार वृक्ष नहीं होते। वहाँ दिन में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और रात में रेत के ठंडा हो जाने के कारण बहुत अधिक ठंडक हो जाती है। इसी प्रकार से बर्फीले प्रदेशों में, जैसे उत्तर और दक्षिण ध्रुवों में, ऊंचे पहाड़ों की चोटियों में हमेशा बर्फ रहती है और ठंडक बहुत अधिक होती है। तो ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवधारी उस स्थान पर रहते हैं, हालांकि कम संख्या में रहते हैं। हम जानते हैं कि जीवधारी आपस में खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़े रहते हैं। खाद्य श्रृंखला अर्थात एक जीव के द्वारा दूसरे जीव को खाना। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हमेशा किसी पौधे से होती है। आइए अब हम अलग अलग प्रकार के पर्यावरण की सैर करेंगे और देखेंगे कि पौधे और जंतु किस किस प्रकार की परिस्थितियों में रहते हैं और उनके आपस में क्या संबंध होते हैं और जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें उन्हें कैसे और कहाँ से मिलती हैं। आपने देखा होगा कि पुराने मकानों जैसे खंडहर है, किला है, इनकी दीवारों पर पीपल के पौधे उग जाते हैं। तो इन पौधों को श्वसन के लिए हवा तो खूब मिलती है और हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से इन्हें भोजन बनाने में सहायता भी हो जाती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन्हें पानी और खनिज लवण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो इन्हें पानी और खनिज लवण इनके वातावरण से और वातावरण में उपस्थित नमी से प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि गेहूं और चावल में छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। कहाँ से आते हैं कीड़े? इन कीड़ों को घुन कहते हैं। इन कीड़ों को हवा और भोजन तो मिल जाता है, किंतु पानी कहाँ से मिलता है? ऐसे ही छिपकली है, इनको आपने पानी पीते हुए कभी नहीं देखा होगा। तो इनको पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती है, इनके भोजन से ही इनको पर्याप्त पानी मिल जाता है। अलग से पानी पीने की आवश्यकता नहीं है। अपने आसपास जो पौधे और जंतु दिखाई पड़े, उनके बारे में पता लगाने का प्रयास कीजिए कि उन्हें भोजन, हवा और पानी कहाँ से मिलते होंगे। रेगिस्तानी छिपकलियाँ रेत पर चलने वाले कीड़ों को खाती हैं और रेत में बिल बनाकर रहने वाले चूहे भी इसी समय भोजन की तलाश में निकलते हैं। बाज और उल्लू इन छिपकलियों और चूहों का शिकार करते हैं। रेगिस्तान में रहने वाली लोमड़ियाँ भी चूहों और पक्षियों का शिकार करती हैं। इस प्रकार रेगिस्तान जैसे सूखे पर्यावरण में भी कई प्रकार के जीवधारी रहते हैं और खाद्य श्रृंखलाओं से आपस में जुड़े रहते हैं। समुद्र में पानी में तैरने वाले छोटे जंतु ये पौधों को खाते हैं। छोटे जंतुओं को उनसे बड़े जंतु और छोटी मछलियाँ खाती हैं। इन दोनों को उनसे बड़ी मछलियाँ खाती हैं और इन बड़ी मछलियों को उनसे भी बड़े
जंतु खाते हैं, मछलियाँ खाती हैं। छोटे जीवधारियों को उनसे बड़े जीवधारियों द्वारा खाए जाने के कारण बहुत लंबी लंबी खाद्य श्रृंखला बन जाती है। चूहे, हिरण और खरगोश आर्कटिक प्रदेश के प्रमुख शाकाहारी जंतु हैं। यहाँ पाए जाने वाले अधिकांश जंतु सफ़ेद रंग के होते हैं अपने वातावरणीय प्रभाव के कारण, ताकि बचे रह सकें। और सफ़ेद बर्फ पर इन्हें देखना कठिन होता है। इस प्रदेश के प्रमुख मांसाहारी जंतु भालू, भेड़िया, लोमड़ी और उल्लू है। आर्कटिक प्रदेश के भालू सफ़ेद और बहुत बड़े आकार के होते हैं। इन्हें ध्रुवी भालू कहते हैं। आइए देखते हैं समुद्र की खाद्य श्रृंखला कैसे बनेगी। तो समुद्री पौधे और काई, इनको छोटे जंतु खाते हैं। इन छोटे जंतुओं को बड़े जंतु खाते हैं। छोटी मछलियाँ खाती हैं और इनको बड़ी मछलियाँ खाती हैं। बड़ी मछलियों को सील खाता है और सील को ध्रुवी भालू। इस प्रकार से समुद्र में खाद्य श्रृंखला बनती है। आगे बढ़ते हैं। जहाँ जीवधारी रहते हैं और प्रजनन करते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के आवासों में रहने वाले जीवधारियों के शरीर की रचना इस प्रकार से ढल जाती है कि वे अपने आवास में बिना कठिनाई के रह सकते हैं, और इसे बोलते हैं अनुकूलन। उदाहरण के लिए रेगिस्तान में रहने वाले जीवधारी बहुत कम पानी से गुजारा कर लेते हैं और बहुत अधिक गर्मी सह सकते हैं। आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जंतुओं के शरीर पर घने बाल होते हैं और वे अधिक सर्दी को सह सकते हैं। तो जब किसी जंतु का शरीर किसी विशेष प्रकार के आवास के लिए अनुकूलित हो जाता है, तब वह अन्य किसी प्रकार के आवास में जीवित नहीं रह सकता। हमारे आसपास रहने वाले जीवधारी रेगिस्तान में या आर्कटिक प्रदेश में जीवित नहीं रह सकते। इसी प्रकार रेगिस्तान या आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जीवधारी हमारे आवास में नहीं रह सकते। तो आपने देखा कि पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण में रहने वाले पौधों और जंतुओं के शरीर की रचना में काफ़ी अंतर होता है, और इस विभिन्नता को जीव जगत में विविधता कहते हैं। अपने दूसरे वीडियो में मैं कुछ प्रश्न आपको बताऊंगा, उसका उत्तर आपको लिखना है। अभी हमने इस पाठ में जो सीखा वो मैं संक्षेप में आपको बताऊं। जीवधारियों के जीवित रहने के लिए मुख्य रूप से 3 चीज़ें आवश्यक हैं: भोजन, जल और वायु। दूसरा, जीवधारी भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण में रहते हैं। रेगिस्तान तथा ध्रुवीय क्षेत्र क्रमशः अधिक गर्म तथा ठंडे होते हैं, और इन स्थानों पर जीवधारी बहुत कम संख्या में रहते हैं। जीवधारी आपस में खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़े रहते हैं। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हमेशा पौधे से होती है। रेगिस्तान की खाद्य श्रृंखला इस प्रकार बनेगी जैसे पौधे, फिर रेगिस्तानी कीड़े, उसको खाने वाले छिपकलियाँ और चूहे, उसको खाने वाले बाज और उल्लू। ध्रुवीय प्रदेश में किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला बनेगी? तो काई और छोटे पौधे, उनको खाएंगे छोटे जंतु। छोटे जंतुओं को खाते हैं बड़े जंतु और छोटी मछलियाँ। इनको खाते हैं बड़ी मछलियाँ। इनको खाते हैं सील, और सील खाता है ध्रुवी भालू। पृथ्वी पर भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जीवधारी रहते हैं। जहाँ जीवधारी रहते हैं और प्रजनन करते हैं उसे उनका आवास कहते हैं।